देयर विल बी सम बीट जिसके बाइंड करने के लिए कोई डीएनए ही नहीं है, सो यू विल बी हैविंग द मिक्स्ड कंडीशन। एंड देन तीसरा मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट रीड्स आपको तब आती है जब क्या होता है बेटा कि किसी वजह से आपने जो डीएनए आइसोलेट किया है या फ्रेगमेंट किया है और उसके बाद जो साइज सिलेक्शन किया है वो प्रॉपर नहीं किया है। आपने एक बहुत नैरो रेंज ले ली, रादर देन टेकिंग फ्रॉम 200 टू 350 बेस पेयर, आपने 150 बेस पेयर ही सिर्फ लिया है। उसके केस में क्या हो जाएगा कि इफ यू आर सिलेक्टेड ओनली लेट अस से 150 टू 160 बेस पेयर के ही डीएनए को सिलेक्ट किया है, तो आपके पास वेराइटी कम हो गई। अगर वेराइटी कम हो गई तो सेम तरह का जो डीएनए है वो ज्यादा हो गया सोल्यूशन में। अगर वो सेम तरह का डीएनए ज्यादा हो गया देन देयर आर चांसेस कि यहाँ पर क्या हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो इसीलिए जब भी हम लाइब्रेरी प्रिपरेशन करते हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, सीक्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है बट उससे भी प्रिपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लाइब्रेरी प्रिपरेशन। हमें ये देखना पड़ता है कि डीएनए जो हम पहले फ्रेगमेंट करें वो ठीक से करें, फिर साइज सिलेक्शन जो करें उसमें वी हैव टू गिव अस अ रेंज, कीपिंग इन माइंड कि वो जो आपने फ्रेगमेंट 200 टू 350 और 380 बेस पेयर लिया है दैट इज एबल टू रिप्रेजेंट द almost complete size or the almost complete genome that you intend to sequence and there is no duplication. Further, अगर वो साइज फ्रेगमेंट सही है देन आपका जो डीएनए का अमाउंट है, अमाउंट मींस कितना माइक्रोग्राम आपने डीएनए लिया है, द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट यू हैव टेकन and the amount of bead that you have taken, that ratio should be 1 to 1. Okay, or it should be as per the directions of the sequencing company as per their protocol. You cannot have very less beads and very huge amount of DNA, and you cannot have a lot of beads and very low amount of DNA, because that would lead to the non-ideal amplifications which are not desired. Okay, so that is why we say that in order to minimize the errors or non-specific amplification, there has to be a ratio. We call it as a proper DNA to ionosphere particle ratio होना चाहिए. If it is not there, then it will be very difficult. Okay. Now, the next what happens, so if there is an ideal condition तो उसके बाद आपकी एम्पलीफिकेशन पर बीट जनरली हैज अ पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ डीएनए। और मनिंदर जो आपने पूछा था अगर ये एक बीड है बेटा, ये दूसरी एक बीड है, इस बीड में अगर ए टाइप का डीएनए लगा है, इस बीड में अगर जे टाइप का डीएनए लगा है, तो दोनों में अलग अलग ही लगेगा, सेम नहीं होगा। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए टाइप के होंगे, इस बीड में जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो जे टाइप के होंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्या कोई भी ऐसी सीक्वेंसिंग क्या कभी ऐसा होता नहीं है कि जो आपकी बीड्स हैं वो खाली रह जाएं, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई एरर का चांस नहीं है कि मिक्स बीड ना बने? तो पॉइंट इज दैट ऐसा नहीं होता है, कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। there is always a possibility that there would be, let us say from 1 million beads में से let us say there will be 100 beads which would be, or 1000 beads which would be empty without any DNA molecule, and there would be let us say 1000 beads which will have the mixed DNA on it. But if as compared to 1 million the error rate is very low. Okay, तो जो बीड खाली रह जाती है after the enrichment, after the EM-PCR, emulsion PCR के बाद what happens is that these are flushed, washing होती है. So during the washing process, what happens is that हम क्या करते हैं, अच्छा इमल्शन पीसीआर के बाद क्या किया था 454 में, इमल्शन पीसीआर होने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पे क्या होता है, वो हिलता है सारा का सारा सोल्यूशन, और जल्दी से पाइपेट जब हम उसके करते हैं, जब हम उस पीसीआर के मिक्सचर को, आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का मिक्सचर है 454 में, जब हम उसको प्लेट के ऊपर डालते हैं फिर उसको पीसीआर ऐसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पर हर एक वेल के अंदर एक एक बीड चला जाता है कंटेनिंग वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और हैविंग वन क्लोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, there would be some beads which will be left at the top. Remember, अगर कोई भारी भीड़ होगी ना बेटा, that will go first,
and the light bead would remain up. तो जो beads हमारे पास ऐसी होती हैं in the reaction mixture जिसमें DNA नहीं है, वो हल्की हैं, so they are left at the top. ठीक है, बाहर रह जाती हैं वेल के. और जो beads भारी होती हैं containing the clonal DNA, वो अंदर चली जाती हैं वेल्स की. So when after the centrifugation जब washing करते हैं, तो during that washing step what is released? During that washing step, the beads containing the beads which does not have a library, that means DNA on it, they are removed. Okay, इस तरह से इनको remove कर लेते हैं. Okay, now अगर आपके पास मिक्स्ड कॉलोनी आ जाए, अब जैसे इसके केस में आप देख रहे हैं कि एम्पलीफिकेशन के बाद ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि ये आपके पास ऐसे बीड आ गई है. ठीक है, नाउ ये आपके पास एक मैग्नेटिक बीड है जिसमें डीएनए के आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लगा हुआ है, क्लोन्स बन गए क्योंकि आपने बना लिए क्लोन्स. देन यू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर बीड इज, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक मैग्नेटिक स्ट्रेप्टोविडिन बीड ऐड करते हैं. ठीक है, नाउ ये क्या करता है कि इस स्ट्रैंड को यहां से इसको इमोबिलाइज कर देता है, क्योंकि इट इज रिकॉग्नाइज्ड, ये इसके पास है, ये इसको रिकॉग्नाइज करके इसको इमोबिलाइज कर देता है. सिमिलरली अगर कोई मिक्स स्ट्रैंड है वो भी इस तरह से इमोबिलाइज हो जाता है. ठीक है, बट जिसके ऊपर कोई भी डीएनए नहीं था, एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, उसमें ये इमोबिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो देयरफॉर देयर विल बी नथिंग विल बी डिटेक्टेड. Now what is important is कि अब इसका मतलब है कि there are chances कि जो हमारा mixed DNA है वो भी आ जाए, वो भी वेल के अंदर चला जाए. हाँ, ऐसा होता है. That is my answer. So that was your question also कि मैडम जो मिक्स्ड बीड है जिसमें एक से ज्यादा सिग्नल लगे हुए हैं, ये वाली बीड है, क्या ये भी आपके वेल के अंदर जा सकती है? आंसर इज यस, हाँ जा सकती है. ठीक है, लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते. हाँ, इसका एक ही सोल्यूशन है कि योर बीड टू डीएनए रेशियो हैज टू बी प्रॉपर. इसका अगर ये चली जाती है तो क्या होता है? If your bead to DNA ratio is good and the number of mixed bead is on lesser side, तो हम क्या करते हैं, जब सिग्नल जनरेट होता है उस टाइम पे जब हम सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं, पीसीआर सीक्वेंसिंग के बाद या दौरान जब सिग्नल की उसका बेटा एल्गोरिदम ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे जैसे सीक्वेंसिंग हो रही है हमें पता चल रहा है कहाँ से प्योर सिग्नल आ रहा है, कहाँ से मिक्स सिग्नल आ रहा है. तो एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ दैट सिग्नल हम उस मिक्स सिग्नल को काउंट ही नहीं करते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग हम उसको डिलीट कर देते हैं. दिस इज हाउ द केयर इज टेकन. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ आयन टॉरेंट सीक्वेंसिंग. तो पीछे तक क्या था? सबसे पहले हमने क्या किया, लाइब्रेरी बनाई. दूसरा स्टेप था क्लोनल एम्प्लीफिकेशन. मैंने कुछ पिक्चर नहीं डाली है क्लोनल एम्प्लीफिकेशन, लेकिन इट इज सिमिलर टू व्हाट वाज डन इन केस ऑफ 454. उसमें इमल्शन पीसीआर ही होता है बेटा. उसी तरह से ऑयल का कोटिंग बनता है, उसी तरह से उस ऑयल की कोटिंग में यू हैव ऑल द रिएजेंट्स, यू हैव द बीड, एंड देन देयर इज अटैचमेंट ऑफ द बीड of the DNA to a particular bead followed by the clonal amplification. ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने क्लास में 454 में कर लिया था. किसी को प्रॉब्लम है मुझे मैसेज करिए, मैं दोबारा से इसको बता दूंगी. ठीक है, बट फॉर राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट बिकॉज इट इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट हैपेंस इन 454. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज कि एक बार आपके पास इमल्शन पीसीआर वाली एनरिच्ड बीड्स आ जाती हैं. एनरिच का मतलब है आपने वो बीड जिसमें कोई डीएनए नहीं था, जिसमें मिक्स्ड बीड था, उनको सबको वॉश आउट कर दिया एंड यू आर हैविंग ओनली दोज बीड्स विच आर हैविंग सिंगल कॉपी ऑफ द क्लोनली एम्प्लीफाइड डीएनए. ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि नाउ यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, जो पॉइंट मैं बार बार कह रही थी वो यहाँ पे लिखा भी हुई है कि इफ द अर्लियर डेरिवेशंस आर करेक्ट वी शुड हैव अ फ्यू मिक्स्ड टेम्पलेट. मतलब ऐसी बीड्स जिसमें एक से ज्यादा तरह का डीएनए स्ट्रैंड है, विच इज हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, विल बी वेरी लेस इफ अगर हमारे डीएनए और बीड के डाइल्यूशन जो हमने शुरू में बनाए थे वो correct है. And each well, I have told you earlier also, it is capable of loading one bead only like that of 454. Okay.
नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। सो ये एक मैं वीडियो बेटा यहाँ पे प्ले कर रही हूँ जिसमें आप ये देखेंगे कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर चिप जो आयन टोरेंट की उसमें लोडिंग होती कैसे है। सो काइंडली लुक एट दिस वीडियो। So this is the sample, or this is the amplified clonal library, enriched library. Okay, this is the enriched, E is for enriched, and L is for library. This is the enriched library. Okay, so this is how the loading takes place. We load the enriched library to the chip. Okay, now going further. So uske baad, once the library has been loaded onto the chip, the next step would be obviously to sequence on the ion torrent. So मैंने पहले भी बताया था, we have got two types of sequencer. One is the PGM and another is the ion sequencer only. And this slide gives you an overview of how does the sequencing reaction takes place on a PGM ion torrent sequencer. So what happens in this case is that सबसे पहले कि आप this slide is showing you that this once you have done this you can use this same machine for 2 runs, मतलब 2 बार इसमें sequencing कर सकते हैं। So सबसे पहले what do you do is that you clean or wash the PGM machine। एक particular protocol होती है, कंपनी से मिलती है, आप उसको clean up कर लीजिए। उसके बाद मशीन को स्टार्ट करिए and you can prepare the solutions which are required for sequencing। sequencing के लिए क्या solution होंगे बेटा? sequencing primer होगा, DNA polymerase चाहिए क्योंकि वहां पर sequencing by synthesis हो रही है, and you would also need the DNTPs which are required for the process of what? Which are required for the process of synthesis of that means DNA polymerization। तो हर एक sequencing run में क्या ऐड करते हैं हम लोग? We add an anneal sequencing primer, okay, which is complementary to the adapter sequencing. You require a polymerase, okay, and after these two are added, you load the chip. Why? Because your chip is containing the DNA molecule. That what is that DNA molecule? That means the DNA molecule which is present on the ISP, that is the ion sequencing particle, and obviously you do the sequencing। ठीक है, सो करते हैं। सो what happens is that, अब करते कैसे हैं इसको, कैसे पता चलता है? अब आपका ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कि मैम अगर हम ए टी जी और सी को फ्लोरोफोर लेबल कर ही नहीं सही है, हाउ डू वी नो दैट ए जा रहा है, टी जा रहा है, सी जा रहा है? तो यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंटली जो ये काम करते हैं वो ये काम करते हैं कि एक टाइम पर हमेशा एक तरह का ही डीएनटीपी डालते हैं। ठीक है, अज्यूम करिए कि आपने पहले ए डाला, ठीक है, so you have passed at one time only A, so whatever signal you are getting from the well will be for A only। हो सकता है out of 50 25 well they give you a signal and you get to know कि in 25 well में A है और बाकी के 25 वेल में नहीं दे रहा कोई सिग्नल, इसका मतलब ए नहीं है। सो दिस इज हाउ इट इज मेंटेन दैट एट वन टाइम ओनली वन डीएनटीपी इज पास्ड ओवर द चिप। ओके, और जैसे ही वो पास करके एक साइकिल खत्म हो जाती है उसके बाद